जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मेरे पास एक क्वेश्चन आया हुआ था कि ये जो स्पोर्ट्स की वेबसाइट होती हैं या जो लोकल क्लाइंट्स वेबसाइट्स बनवाते हैं एक्सपोर्ट के बिजनेस के लिए, उनके ऊपर प्रोडक्ट्स जितनी भी अपलोड हुई हुई होती हैं उनकी ना तो प्राइस शो हो रही होती है और ना ही उनके ऊपर ऐड टू कार्ट का ऑप्शन होता है। उन पे कस्टमर की रिक्वायरमेंट ये होती है कि उसका जो कस्टमर है वो उनको कस्टम इंक्वायरी सेंड करे। उसके लिए हमें अपनी वेबसाइट के ऊपर एक इंक्वायरी बटन की ज़रूरत पड़ती है। आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि अपनी वेबसाइट के ऊपर वो कॉमर्स को यूज़ करते हुए हम कस्टम इंक्वायरीज किस तरह से कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप डेस्कटॉप के ऊपर आ जाए तो यहाँ पर हमारे पास एक वेबसाइट ओपन है। यहाँ पर आप देखें हमारे पास प्रोडक्ट्स जो हैं वो लिस्ट हैं, लेकिन उनकी प्राइस नज़र नहीं आ रही और ऐड टू कार्ट का ऑप्शन भी हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर मैं ऐड टू इंक्वायरी पे क्लिक करता हूँ तो वो हमें बताता है कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो इंक्वायरी बास्केट में ऐड हो गई है। अगर मैं व्यू इंक्वायरी कार्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे वो बता देता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है ये सारी प्रोडक्ट आपकी इंक्वायरी कार्ट में ऐड है। यहाँ पर हम हर प्रोडक्ट के सामने हम अलग मैसेज लिख सकते हैं। इसमें कुछ भी आप लिख सकते हैं कि इस प्रोडक्ट में आप वेरिएशंस अगर चाहते हैं या इसकी प्राइस के बारे में पूछना चाहते हैं या आप मिनिमम ऑर्डर के बारे में जानना चाहते हैं या वट जो भी आप जानना चाहते हैं। यहाँ पर आप हर प्रोडक्ट के जो है वो सामने उसके लिए प्रोडक्ट से रिलेटेड अलग मैसेज लिख सकते हैं। उसके बाद आपने अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करनी है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। इस तरह दूसरी अगर वेबसाइट पे आ जाए तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर मेन प्रोडक्ट के नीचे हमारे पास इंक्वायरी का बटन बना हुआ है। अगर इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो हमारे पास एक पॉपअप में फॉर्म ओपन हो जाता है जिसके अंदर आप नेम, ईमेल और अपनी दूसरी इंफॉर्मेशन लिखते हैं और सेंड कर देते हैं। यहाँ पर बैक एंड में जो है फंक्शंस चल रहे हैं जो आपकी इस प्रोडक्ट के डेटा को बाय डिफ़ॉल्ट इस फॉर्म के साथ जो है वो कनेक्ट कर देंगे और जब आपका मेल आपके इस एडमिन तक पहुँचेगा तो उसको पता चल जाएगा कि इस इमेज ये जो इस प्रोडक्ट के ऊपर इंक्वायरी आई है। तो हम आज की इस वीडियो में यही इंक्वायरी बटन्स जो हैं वो ऐड करना सीखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें वूकॉमर्स प्लगइन की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम इसको एक्टिव कर लेते हैं। इन सब चीज़ों का फ्रेंड्स आपको पता ही होगा। अगर आपको नहीं पता तो हमारी जो है वर्डप्रेस वेबसाइट की सीरीज़ चल रही है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको ये सब चीज़ें डिटेल में सिखा रहा हूँ। तो अभी मैं इसको स्किप कर देता हूँ। यहाँ पर मैं एक डेमो प्रोडक्ट अपलोड कर लेता हूँ ताकि हम उसके ऊपर जो है वर्क कर सकें। यहाँ प्रोडक्ट का नाम लिखना है तो मैं प्रोडक्ट का नाम लिख लेता हूँ जनाब। यहाँ पर मैं मैन टी शर्ट और उसके बाद डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं जी। उसके बाद यहाँ पर आप उसकी प्राइस ऐड कर सकते हैं। अगर आप जो है इंक्वायरी वेबसाइट बना रहे हैं तो आप प्रोडक्ट की ये प्राइस जो है इसको ऐड ना करें तो बेस्ट है, क्योंकि इससे आपका जो है अगर आप प्राइस ऐड नहीं करते तो ऐड टू कार्ट का बटन वैसे भी शो नहीं होता, लेकिन अगर आप प्राइस ऐड करते हैं तो आपका ऐड टू कार्ट का बटन शो हो जाएगा। और बाकी ये प्रोडक्ट्स आपको पता होगा कि ये वेरिएबल प्रोडक्ट्स और दूसरी प्रोडक्ट्स किस तरह से ऐड करनी है, इन्वेंट्री क्या है। यहाँ पर मैं इसका मॉडल नंबर लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। ये लिखने के बाद यहाँ पर हम अपनी प्रोडक्ट की इमेज जो है वो अपलोड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से इमेज ले लेता हूँ। ये सब करने के बाद यहाँ पर आप टैग्स भी ऐड कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ों का आपको ऑलरेडी पता होगा।
तो मैं इसको जल्दी से प्रोडक्ट को पब्लिश कर लेता हूँ। जी, पब्लिश करने के बाद यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूँगा और अपने स्टोर को मैं जो है यहाँ पर ओपन कर लूँगा। यहाँ पर आप देखें तो हमारी प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर लिस्ट हो चुकी है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारी ऐड टू कार्ट में चली जाएगी और यहाँ पर हम कार्ट में जाकर देखें तो ये हमारा वूकॉमर्स का जो डिफ़ॉल्ट कार्ट का ऑप्शन होता है वो ओपन हो जाएगा। तो हमने इसको डिसेबल करना है, ऐड टू कार्ट के बटन को भी हमने डिसेबल करना है और यहाँ पर हमने इंक्वायरी का बटन जो यहाँ पर इस तरह से शो हो रहा है या ये हमारे पास इंक्वायरी का जो बटन आ रहा है ये हमने यहाँ पर ऐड करना है। तो वो हम किस तरह से करेंगे उसके लिए आपने इसको वीडियो को अच्छी तरह से देखना है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ प्लगइन्स मौजूद हैं, उनको आपने यूज़ करना है। तो आप उन प्लगइन्स को यूज़ करके बहुत ही आसानी के साथ अपनी इस फंक्शनैलिटी को एक्टिव कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास दो तरह के प्लगइन मौजूद हैं। सबसे पहले आपने ऐड न्यू में जाना है और यहाँ पर आप जाके सर्च कर लेंगे। जिस तरह आप दूसरे प्लगइन्स इंस्टॉल करते हैं उसी तरह आपने जाके लिख लेना है वूकॉमर्स प्रोडक्ट इंक्वायरी और ये लिखने के बाद आपके पास बहुत सारे प्लगइन्स आ जाएंगे। आप अगर प्रैक्टिस के लिए चाहें तो आप बहुत से प्लगइन्स को स्टडी भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपने एक प्लगइन इनमें से आपने यूज़ करना है। आप जो सा मर्जी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको दो का डेमो करवा रहा हूँ। इनमें जो भी आपको अच्छा लगेगा आप वो यूज़ कर सकते हैं। एक प्लगइन है हमारे पास PI वेब सॉल्यूशन वालों की तरफ से और दूसरा प्लगइन है हमारे पास ग्रेविटी मास्टर वालों की तरफ से। तो आपने इन दोनों में से एक प्लगइन को ही यूज़ करना है, दोनों को आप एक साथ में यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि उससे फंक्शनैलिटी एक ही होगी और दो प्लगइन्स यूज़ करने की वजह से आपकी वेबसाइट के ऊपर लोड पड़ सकता है। तो इंस्टॉल्ड प्लगइन में मैं जाता हूँ और यहाँ पर हम इनको स्टेप बाय स्टेप दोनों को अलग अलग स्टडी करते हैं कि किस तरह से ये वर्क करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले ग्रेविटी मास्टर वालों की तरफ से जो हमें प्लगइन मिल रहा है प्रोडक्ट इंक्वायरी का, इसको एक्टिव करते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। प्लगइन एक्टिव होने के बाद यहाँ पर आपके पास सेटिंग्स के नीचे वो कोड पॉपअप का ऑप्शन आ जाएगा, इसको आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आप आ जाएगा। हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन है इंक्वायरी बटन सेटिंग्स का। यहाँ पर अगर आप इसको इनेबल करते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने अभी इसको इनेबल नहीं किया, हमारा यहाँ ऐड टू कार्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। मैं अगर इसको इनेबल करके यहाँ पे सेव चेंजेस करता हूँ तो आप देखेंगे कि मैं इस वेबसाइट को रिफ्रेश कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास इंक्वायरी का बटन तो आ गया, लेकिन यहाँ पर हमारे पास अभी भी प्राइस और ऐड टू कार्ट का बटन शो हो रहा है। लेकिन अगर इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमारा पॉपअप ओपन हो रहा है। तो इसको हम बाद में जो है वो मज़ीद डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आप आ जाए तो ये जो हमारा इंक्वायरी यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये आपके बटन का ये जो टेक्स्ट है ये यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इंक्वायरी की जगह यहाँ पर मैं सेंड भी लिख सकता हूँ। सेंड इंक्वायरी अगर मैं करता हूँ, सेव करता हूँ, तो यहाँ पर भी हमारा टेक्स्ट जो है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आप जो है वो कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपने यहाँ पे लिखना है वो आप यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे डिस्प्ले पेज आप जहाँ पर इसको शो करवाना चाहते हैं वहाँ पर करवा सकते हैं। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट शॉप एंड सिंगल प्रोडक्ट पेज है। अगर आप सिर्फ इसको प्रोडक्ट पेज पे शो करवाना चाहते हैं तो आप इस सेकंड ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसकी लोकेशन है कि कहाँ पर ये शो हो। यहाँ पर लिखा है आफ्टर ऐड टू कार्ट या इंक्वायरी इन टैब, तो मैं इसको ऐड टू कार्ट ही रहने देता हूँ और इसको सेव किया मैंने। तो यहाँ पर आप देखें तो ऐड टू कार्ट के बाद हमारा बटन नज़र आ रहा है। तो अभी हमारा जो दूसरा काम है वो इस प्राइस को और ऐड टू कार्ट को डिसेबल करना है। तो यहाँ पर मैं वापस आता हूँ, जनरल सेटिंग में हम जाएंगे और यहाँ पर आप देखें हमारे पास आ रहा है शो इंक्वायरी बटन व्हेन प्रोडक्ट इज़ आउट ऑफ स्टॉक। तो इसकी हमें अगर ज़रूरत है आपको तो आप यूज़ कर सकते हैं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मुझे यहाँ पर ज़रूरत है इस ऑप्शन की रिमूव प्राइस, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर हाइड ऐड टू कार्ट है, इस पर क्लिक करूँगा और इसको मैं सेव कर दूँगा। सेव करने के बाद मैं अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे वो दोनों ऑप्शंस हाइड हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये फॉर्म हमारे पास आ रहा है। लेकिन अगर आप इसको डिलीवर करना चाहते हैं जो किसी स्पेसिफिक मेल पे, तो आप यहाँ पर बाकी चीज़ों को भी स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे आ रहे हैं तो दो और ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, रीडायरेक्ट आफ्टर इंक्वायरी, यानी अगर आप इंक्वायरी सेंड कर लेते हैं तो उसके बाद आपको कहाँ पर रीडायरेक्ट करें, तो यहाँ पर मैं
शॉप पे क्लिक कर देता हूँ और डिसेबल वूकॉमर्स कार्ट एंड चेकआउट पेज, इसको भी करने के बाद हम शॉप पे यहाँ पे इसको सेट कर देंगे। इसका फ़ायदा क्या है कि यहाँ पर आ जाए आप तो देखें आपकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट कहीं ना कहीं पे इस तरह का कार्ट का ऑप्शन आपको नज़र आता है, जैसे यहाँ पर ये हमारा नज़र आ रहा है। इस तरह आपको जब आप अपनी वेबसाइट को अच्छी तरह से डिज़ाइन करते हैं तो कहीं ना कहीं पे कार्ट का या आपकी शॉप का आइकन नज़र आ रहा होता है। तो ये ऑप्शन क्या करता है कि अगर कोई बंदा इस पर क्लिक करता है तो वो आपकी शॉप पेज पे ही चला जाएगा। तो इसको भी मैंने इनेबल कर लिया है। बाकी इन चीज़ों को आप डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, तो मैं अभी इसकी मज़ीद डिटेल में नहीं जा रहा। वापस से हम जो इस प्लगइन्स की इंस्टॉलेशन के ऑप्शन में आते हैं। यहाँ पर आके मैं इस प्लगइन को डीएक्टिवेट कर देता हूँ और हम दूसरा प्लगइन अपना जो है वो उसको एक्टिव करते हैं। डीएक्टिवेट किया तो यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूँगा तो हमारी वो जो ऑप्शंस थे वो सारे वापस आ जाएंगे। यहाँ पर आप देखें तो वो वापस आ गए हैं। तो मैं इंक्वायरी कोटेशन फॉर वूकॉमर्स इस प्लगइन को एक्टिव कर लेता हूँ। ये पीआई वेब सॉल्यूशन वालों की तरफ से है और इस वेबसाइट के ऊपर ये जो आपको फंक्शनैलिटी नज़र आ रही है ये यही वाला प्लगइन यूज़ हुआ है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका जो है वो मोस्टली प्रोपोर्शन जो है वो प्रीमियम में हमारे पास मौजूद है, लेकिन फ्री में भी ये हमें बहुत ही जो है वो अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर आए तो हमें वो कह रहे हैं कि आपका इंक्वायरी बटन कहाँ कहाँ पर नज़र आना चाहिए, तो मैं इसको कर देता हूँ जी वेबसाइट के जो है शॉप पे भी नज़र आना चाहिए और सिंगल प्रोडक्ट पे भी नज़र आना चाहिए। तो इसको करने के बाद यहाँ पर हमारे पास जहाँ पर ये रेड आपको नज़र आएगा ये सारे प्रीमियम वेरिएंट के इसके ऑप्शंस हैं। यहाँ पर हमारे पास बटन का कलर नज़र आ रहा है, उसके टेक्स्ट का कलर है। यहाँ पर बटन के आप विड्थ को अगर मैनेज करना चाहें तो कर सकते हैं। तो मैं सिंपली इसको सेव ऑप्शंस पे क्लिक करता हूँ और जाके देखता हूँ कि हमारा ये किस तरह का बटन नज़र आ रहा है। रिफ्रेश किया तो यहाँ पर आप देखें तो ऐड टू कार्ट के नीचे हमारे पास ये ऐड टू इंक्वायरी का ऑप्शन नज़र आ गया और मैं अगर प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर ये बटन इतना बड़ा नज़र आ रहा है। तो अगर आप इसकी विड्थ को कंट्रोल करना चाहते हैं तो इसकी विड्थ को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है इंक्वायरी बटन विड्थ ऑन प्रोडक्ट पेज। तो अगर आप इसको मैं इसको 160 पिक्सल्स कर देता हूँ ताकि ये 160 पिक्सल्स हो जाए। इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करके मैं अपने इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आप देखें तो आपका बटन रीसाइज भी हो गया। बाकी ये इसका कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं और इसका टेक्स्ट भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये थे हमारे वेबसाइट के ऊपर आपने किस तरह से कस्टम इंक्वायरी के बटन्स को ऐड करना है। बाकी मज़ीद आप इनकी जो है ये कस्टमाइजेशन को देख लीजिएगा क्योंकि ये सिर्फ एक डेमो वीडियो थी जिसमें मैं आपको सिर्फ ये बता रहा था कि आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर बटन किस तरह से ऐड करने हैं। लेकिन इस प्लगइन में अगर आप आएँ तो यहाँ पर हमारे पास एडवांस ऑप्शन में यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको रिमूव ऐड टू कार्ट बटन, लेकिन ये प्रीमियम वर्जन में आपको नज़र आएगा। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह हमने पहले प्लगइन को यूज़ किया तो वो हमारे पास पॉपअप में इंक्वायरी का ऑप्शन दे रहा था, लेकिन अगर यहाँ पर आप इसको क्लिक करते हैं ऐड टू इंक्वायरी तो ये आपके इस प्रोडक्ट को इंक्वायरी कार्ट में ऐड कर देगा जिस तरह हमें ये कार्ट नज़र आ रहा है। तो अगर मैं इंक्वायरी कार्ट को यहाँ से व्यू करता हूँ तो आपको नज़र आएगा ये इस तरह से आपकी प्रोडक्ट कुछ नज़र आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर कुछ इस तरह का इसका व्यू नज़र आ रहा है और इस वेबसाइट पे कुछ इस तरह का। तो ये जब आप अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं, आप अपने पेज बिल्डर्स को यूज़ करते हैं तो आप इन सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो उस डिटेल में अभी मैं नहीं जा रहा, इंशाल्लाह उस डिटेल के लिए हम जो है एक अलग पूरी वीडियो बनाएंगे जिसमें कंप्लीट एक प्लगइन को हम स्टडी करेंगे और वेबसाइट के पेज को भी हम डिज़ाइन करेंगे। उसमें ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। अच्छा, मेन चीज़ जो ये है कि हमारे पास यहाँ पे देखें इसकी प्रोडक्ट की प्राइस भी नज़र आ रही है और अगर हम मेन पेज पे चले जाएं तो यहाँ पर हमारे पास इसका ऐड टू कार्ट का ऑप्शन भी नज़र आ रहा है जो कि यहाँ इस प्लगइन में हमारे पास प्रीमियम वर्जन में मौजूद है। इसको हम किस तरह से डिसेबल करेंगे, वापस से मैं आता हूँ अपने प्लगइन्स में और यहाँ पर हमें इसके साथ एक और प्लगइन की ज़रूरत पड़ेगी, वो है विथ वूकॉमर्स कैटलॉग मोड। इसको एक्टिव करें आप तो ये क्या करेगा, ये आपकी वेबसाइट के ऊपर प्राइस और आपके ऐड टू कार्ट बटन को और आपके कार्ट पेज को डिसेबल कर देगा। यहाँ पर इसकी सेटिंग्स पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर ये देखें तो कैटलॉग मोड इसने ऑन किया है, डिसेबल शॉप। अगर आप शॉप को डिसेबल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देखें तो
कार्ट पेज, चेकआउट पेज और ऐड टू कार्ट बटन जो हैं वो डिसेबल हो जाएंगे। तो मैं इसको सेव करता हूँ और हम अपनी वेबसाइट पे आके मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास प्राइस अभी तक नज़र आ रही है, और जो हमारा ऐड टू कार्ट और कार्ट पेज और शॉप के ऊपर जो दूसरे ऑप्शंस थे वो हमारे डिसेबल हो जाएंगे। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि जब आप अपनी प्रोडक्ट्स अपलोड कर रहे हो तो आप उसमें प्राइस को ऐड ना करें। जिस तरह मैंने ये प्रोडक्ट जो है वो पब्लिश करने से पहले आपको बताया था कि अगर आप इंक्वायरी बटन ऐड कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको प्राइस की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको वैसे ही वहाँ पे ऐड ना करें। तो अगर आप वहाँ पे अपनी प्राइस ऐड नहीं करेंगे तो यहाँ पे डेफिनेटली ये शो नहीं होगी। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में आपकी प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो गई होगी। अगर अब भी आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो जो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या वीडियो के नीचे आप कमेंट करें। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।